समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेमी है। हमें कौन सा त्रिभुज दिया गया है? समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर वाले 3 कोण होते हैं, तो 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा? जब दो भुजाएं लंबवत हो, ये भुजा और ये भुजा अगर लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और इसे तीसरी भुजा को हम मिला देते हैं। यहाँ पर ए बिंदु है, बी बिंदु और सी बिंदु। ये समकोण त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा AC, ये कर्ण होगी। अगर हम इस भुजा को आधार मान लें, BC भुजा को आधार मान लें और AB भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। सवाल में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेमी है। हमने इसको क्या माना है? आधार माना है। आधार को हम x मान लेते हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? AB भुजा जो लंब है वो ऊंचाई हो जाएगी और इसको हम y मान लेते हैं। इन दोनों का अंतर हमें 7 सेमी दिए, x माइनस वाई। हमने दोनों का अंतर कर दिया, इसका मान हमें 7 सेमी दिया गया है। ये समीकरण 1 हो गई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 30 वर्ग सेमी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका मान हमें 30 वर्ग सेमी दिया हुआ है। 1/2 गुणा आधार को हमने x माना है। ऊंचाई जो AB भुजा है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई है, इसको हमने y माना है और बराबर में 30 वर्ग सेमी। तो यहाँ से हम x y का मान निकालें तो कितना आएगा? ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा होगा। 30 का 2 से गुणा करेंगे, 60 वर्ग सेमी x y का मान आएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। हमें निकालना क्या है? इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है? इसकी सभी भुजाओं का जोड़ ही इसका परिमाप होता है। अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालें तो कैसे निकलेगा? AB भुजा को, BC भुजा को और AC भुजा को, इन तीनों को जोड़ दें तो वो इसका परिमाप होगा। अब हमारे पास न तो AB का मान है, न BC का मान है, न AC का मान है, तो ये तीनों मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? x + y की होल पावर 2 बराबर x माइनस वाई की होल पावर 2 और प्लस में 4AB। 4AB हमने xy लिया है तो 4xy हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x + y की होल पावर 2 बराबर x माइनस वाई का मान हमारे पास 7 सेमी है और यहाँ पर वर्ग है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा xy का मान हमारे पास 60 है। हल कर लीजिए इसे। 49 प्लस 4 का 60 के साथ गुणा करेंगे 240। 240 में 49 को जोड़ दीजिए, यह आएगा 289। x + y की होल पावर 2 का मान 289 है। हमें तो मान निकालना है x + y का। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17 को 17 से गुणा कीजिए, कितना आता है? 7 7 49, 4 7 4 11, 7 1 9 8 2। 289, 17 को 17 से गुणा करने पर 289 आता है। तो 289 का वर्गमूल 17 होगा। तो x + y का मान 17 आ गया। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। हमारे पास जो समीकरण 1 थी वो x माइनस वाई बराबर 7 थी और समीकरण 3 है x + y बराबर 7। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, x में x जोड़ेंगे 2x आएगा, ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। यहाँ से हम x का मान निकालें, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, 14 में 2 का भाग देंगे तो x का मान 7 सेमी आ जाएगा। तो एक भुजा जो आधार को हमने x माना था उसका मान 7 सेमी आ गया। अब हम y का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दो। x का मान कितना रखोगे? 7 माइनस वाई और बराबर में 7। यहाँ पर देखो हमने गलती की है। x माइनस वाई जो समीकरण 1 थी उसका मान तो 7 है, लेकिन x + y का मान 17 है, तो यहाँ पर आपको 17 रखना है।
17 में 7 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा। x का मान 12 होगा। x का मान 12 समीकरण 1 में हमें रखना है, तो कितना होगा, यहाँ पर 12 है, ये प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y। 12 में 7 गया 5, तो y का मान 5 आएगा। तो हमारे पास दो भुजाएं आ गई। ऊंचाई को हमने y माना था तो उसका मान 5 आ गया, और आधार को हमने x माना था उसका मान 12 आ गया। लेकिन हमारे पास एक तीसरी भुजा कर्ण, इसका मान भी हमें निकालना होगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब को हमने y माना था, y का मान 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। आधार को हमने x माना था, x का मान 12 है तो 12 का वर्ग 144 होगा। 144 में 25 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो कर्ण का मान निकालें। यहाँ पर कर्ण का वर्ग है, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो कर्ण का मान 13 आएगा। तो तीनों भुजाओं का मान हमारे पास आ गया। x का मान 5 आ गया, x का मान कितने 12, x का मान 12, y का मान 5 और कर्ण का मान 13। हमने कहा त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ ही इसका परिमाप है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। 12 + 5 + 13, 13 5 18, तो 30 सेमी इसका परिमाप होगा और ऑप्शन सी इसका सही होगा।